हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस और पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे बिजनेस का 8वां तरीका। बिजनेस का 8वां तरीका जिसे हम सर्विस कहते हैं, इस सर्विस का क्या मतलब? अर्थात सर्विस का मतलब यहाँ पर ये आता है कि जब आपकी फर्म दुकान कंपनी बन गई, फर्म दुकान कंपनी बन गई और जब उसकी प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग, डेकोरेशन, पैकिंग भी कंप्लीट हो गई, अब बात आती है कि उसको डिलीवरी कह लीजिएगा या उसको सेलिंग कह लीजिएगा या उसको सप्लाई कह लीजिएगा। ये जो कार्य हैं, इन कार्यों को करने का जो तरीका है उसे हम यहाँ पर सर्विस कहते हैं। अर्थात जो सेलिंग है या डिस्ट्रीब्यूशन है उसको जो करने का तरीका है उसे हम यहाँ पर सर्विस कहते हैं, या फिर कस्टमर से मिलने का या नॉन कस्टमर अर्थात पब्लिक से मिलने का और उसके मतलब सप्लायर कह लीजिएगा या सेल्समैन कह लीजिएगा या बिजनेसमैन कह लीजिएगा। फिलहाल हम इन सबको हम सप्लायर ही बोल रहे हैं कि सप्लायर और कस्टमर के बीच में जो डील फाइनल होने तक या डील के बाद तक जो भी ये क्रियाकलाप होते हैं उसे ही हम सर्विस बोलते हैं। और यह सर्विस बिजनेस का 8वां तरीका यदि इस तरीके पर हम फेल हो रहे हैं, यदि इस तरीके पर ये हमारी सर्विस बेहतर नहीं है, कंपैरेटिव नहीं है, तो हमारे लिए सेल्स या बिजनेस को क्रिएट या जनरेट कर पाना मुश्किल काम हो जाता है। अर्थात सर्विस एक बेहतर एक्सपीरियंस देती है। उदाहरण के लिए हम आपको एक अनुभव सुनाना चाहेंगे कि एक बार की बात है कि हमारे शहर में एक नई कंपनी खुली, फाइनेंशियल कंपनी थी, और उस समय थोड़ा सा जीवन में उत्साह हाई था। तो ऐसे ही हमारा भी मन हुआ कि चलो वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो खैर एक ब्रांच ऑफिस था, जिला मुख्यालय की हम बात कर रहे हैं। जिला मुख्यालय में एक ब्रांच ऑफिस था। वहाँ पर हम गए तो उन्होंने जो है कि काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया। अर्थात मतलब उनकी जो सर्विस थी, उनकी जो मुलाकात थी, उनकी जो प्रारंभिक बातचीत थी उससे हम प्रभावित हुए। खैर ये उस पीरियड की बात है जब हम बेरोज़गार थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने चाय वाय भी मंगवाई। खैर तो जब एक्सपीरियंस बढ़िया हुआ तो फिर दोबारा भी जाने का मन किया गया। खैर दोबारा गए तो उनकी बातचीत से हम प्रभावित हो गए थे। तो हमने भी उस फाइनेंशियल कंपनी से जुड़ने का मन बनाया। तो उन्होंने बताया कि ठीक है, यहाँ पर 1-2 दिन के बाद में एक मीटिंग है एक दूसरे ब्रांच ऑफिस में, उसको आप ज्वाइन करिए। हमने कहा ठीक है। वहाँ पर हमने भाई ज्वाइन करने गए तो वहाँ पर मतलब फाइल वाइल सब हमको पकड़ा दी गई और कुछ कलम वगैरह दिया गया। तो उन्होंने कुछ बताए और खैर उनको नोट किया गया और उसके बाद में फिर बताया गया कि भाई 1-2 दिनों के बाद में कहा जो यहाँ का मुख्य कार्यालय है वहाँ पर जो है कि इंटरव्यू
इंटरव्यू होंगे, संभवतः कुछ जेसो या एसो करके 2 पदों के लिए था। इसमें एक था जो मतलब फाइनेंस इकट्ठा करता था, दूसरा वो होता था जो कि उन इकट्ठा करने वालों का लीडर होता था। इकट्ठा करने वालों का लीडर होता था, अर्थात ग्रुप बना करके आप लोगों को मतलब जो उस कंपनी की जो योजनाएं थी उन योजनाओं में लोगों से पैसे को इन्वेस्ट करवाइए। इन्वेस्ट करवाइए, एक तो डायरेक्ट, दूसरी चीज़ आप अपनी टीम बनाइएगा और टीम के साथ में वो पैसा इन्वेस्ट करवाइएगा और उस पर फिर आपको ये कमीशन के तौर पर जो है, कमीशन के तौर पर आपको कमीशन मिलेगा। खैर कोई बात नहीं है, मतलब कहना चाहिए ये यहाँ तक जो सर्विस है, सर्विस का प्रभाव हम बता रहे हैं कि सर्विस के प्रभाव के चक्कर में हम फिर आ गए और फिर वहाँ पर भी इंटरव्यू देने चले गए, वहाँ पर भी इंटरव्यू देने चले गए। अब उसको नहीं मालूम कि उन्होंने क्या इंटरव्यू लिया जा करके जो है, क्योंकि मतलब इस तरीके से हमको ये मतलब बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि आखिरकार यह एक जो फाइनेंस इकट्ठा करने वाला है, ठीक है, उसका ये इंटरव्यू ले रहे हैं। खैर ऐसी बहुत साधारण से सवाल एक तो पूछेगा, ठीक है आप जाइएगा जो है, जाइएगा, अगले दिन वो लिस्ट लग जाएगी, अगले दिन लिस्ट लग जाएगी जो है। खैर अगले दिन लिस्ट देखने गए तो मान लिया पहली बात तो हमको यही संदेह था कि जो ये प्रारंभिक कार्यकर्ता हैं उसी रूप में हमारा नाम ना हो, लेकिन वहाँ पर तो हमको एक टीम लीडर के तौर पर हमारा नाम लिस्ट में था। हम बड़ा प्रसन्न हुए, लेकिन यदि आपको अपेक्षित रिजल्ट मतलब अपेक्षा से काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आ जाएं और ख़ास करके यदि रिस्की सेक्टर में आ जाएं तो थोड़ा सा आपको चौंक जाना चाहिए जा करके, ठीक है। तो अब चूँकि कुछ कंपनियों का हसर इस रूप में हम देख चुके थे कि वो आई, उन्होंने फाइनेंस इकट्ठा किया जो है कि वो फिर भाग गई जा करके। खैर जब ये हुआ तो भाई उसके बाद में खैर मान लिया फिलहाल बात उस लिस्ट को देख करके जो है, फिर हमने पूछा आप क्या करना होगा, तो कहा भाई अब टाई और पैंट शर्ट ये सब पहन करके आपको ऑफिस में आना होगा जो है। तो तब जीवन में पहली बार हमने टाई खरीदी और टाई को लगा करके हम वहाँ पर ऑफिस में गए, वहाँ पर देखा बैठे उठे तो हम बताएगा कि भाई आप फील्ड में जाइएगा और लोगों से हमारी इन स्कीमों के तहत आप लोगों से पैसा जमा करवाइएगा तो आपको आमदनी होगी। लेकिन हमारा कुछ माथा ठनक गया, तो भाई हमारे थोड़ा सा अन्य सोर्सेस थे जो है कि थोड़ा सा बड़े लेवल पर सोर्सेस थे जो है, उनसे हमने जानकारी कि भाई इस कंपनी की क्या स्थिति है। तो वहाँ से कुछ हमको हरी झंडी नहीं मिली है। वहाँ से यही कहा गया है अरे इन चक्कर में न पड़ो जो है, ये काम रिस्की है, क्योंकि कुछ बढ़िया रिस्पांस उन्होंने दिया नहीं है। तो हमने उनकी बात को माना, हमने उस चीज़ को मतलब किसी का भी उस केस की उम्र में हमने कोई पैसा नहीं जमा करवाया। और उसके बाद में 2-3-4 महीने के बाद में पता चला कि वो अपने सारे ब्रांच ऑफिस और मेन ऑफिस से तो वो कंपनी गायब हो गई। तो कहने का अर्थ यह कि ये जो सर्विस है, सर्विस में बहुत बड़ी ताकत होती है कि इसलिए न तो सर्विस के द्वारा, न तो बेहतर सर्विस के द्वारा आप खुद फंसिए, न दूसरों को फंसाइए। एक बेहतर सर्विस आपको फांसने की क्षमता रखती है। अर्थात ये जो चाहे स्मॉल स्केल पर हो, चाहे बड़े स्केल पर हो, चाहे 5 स्टार 7 स्टार हो, तो ये सब इनमें सर्विस बड़ी महत्वपूर्ण होती है और सर्विस की क्वालिटी होती है।
सर्विस की भी क्वालिटी होती है, इसलिए आपकी प्रोडक्ट के अनुसार आपकी सर्विस की भी क्वालिटी होनी चाहिए। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है ये सर्विस। सर्विस आप कहेंगे वो भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, कितने वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वास्तव में हर फैक्टर जब वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कोई ऐसे ही 5 स्टार या 7 स्टार नहीं बन जाता, कोई ऐसे ही लाखों या करोड़ों में सेल नहीं करने लगता है। जब उसमें हर चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी इंपॉर्टेंट पहलू उसमें छूटा ही नहीं होता है, तब वो चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है। एक आध चीज़ों के इंपॉर्टेंट बनने से या एक आध चीज़ों के इंपॉर्टेंट होने से वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं बन जाती। इसलिए सर्विस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। धन्यवाद, नमस्कार।